वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने बताया, इजलास में मुल्की सूरत हाल और अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत की गई। बॉर्डर्स के हवाले से भी मामला ज़ेर बहस आए। इजलास में तीनों सर्विसेज चीफ्स, DGISI और वुज़रा शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का नई जिम्मेदारियों के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान बड़े हसास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है। ये पगड़ियां उछालने का नहीं बल्कि संजीदा सियासत का वक्त है। फौज और हसास इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। आसमान पर थूका उनके मुंह पर आएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद के सियासी मुखालिफिन पर वार, कहा हमारा सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहा है जबकि सियासत मशरिक से तुलू हो रही है। 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। इलेक्शन के करीब नून लीग में नई अलाइनमेंट होगी। शेख रशीद ने यह भी कहा कि मुल्क में महंगाई है, इमरान खान की क़यादत में महंगाई पर काबू पा लेंगे। अवाम को इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी। IMF ने हुकूमत से बिजली की कीमत में ₹1.40 फी यूनिट इजाफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का चौथा दौर। वज़ारत ख़जाना और तवानाई के आला हुकाम शरीक। बिजली टैरिफ बढ़ाकर गर्दिशी कर्जा काबू किया जाए, IMF की तजवीज़। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लिए भी मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को नवंबर में अगली किस्त मिलने का इम्कान। IMF की शराइत मानकर हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। महंगाई का सूरज गरीबों के हलक खुश्क कर चुका। रिलीफ की बजाय आवाम को हर रोज एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जाता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करते हुए बोले, सियाह ऑर्डिनेंस मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ एक कदम है। पीपल्स पार्टी का भी IMF की शराइत पर तशवीश का इजहार। नैयर बुखारी कहते हैं, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, IMF कैसे डिक्टेट कर सकता है। IMF की डिक्टेशन ली गई तो मुल्क में महंगाई के सुनामी को रोका नहीं जा सकेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के 10 सालों का तोहफा है। आज अगर हमें इस साल $12 अरब का कर्जा और सूद वापस ना करना होता तो ये पैसा बिजली और तेल की सब्सिडी में इस्तेमाल होता और हम दुनिया में कीमतों में इजाफे के रुझान से बच जाते। इन तारीख 10 सालों के असरात तबाहकुन हैं। नायब अमरीकी वजीर खारजा वेंडी शर्मन की वजारत खारजा आमद। शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाकाई अमन से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में पुरअमन तस्वीर के मामले पर पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में हम आहंगी है। अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत आलमी बरादरी के लिए काबिल एतमाद शराकतदार हो सकती है। अमरीकी नायब वजीर खारजा की मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ से भी मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोईद यूसुफ ने कहा कि आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की नई उबूरी हुकूमत से बात करने और रवाबित कायम रखने की जरूरत है। मकबूजा कश्मीर भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी खित्ते में अमन के लिए खतरा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए राब्तों की तस्दीक कर दी। कीवी मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव PCB के साथ बातचीत कर रहे हैं। मंसूख सीरीज को 2023 में रीशेड्यूल किया जा सकता है। कीवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल पाकिस्तान से सीरीज मंसूख होने पर मायूस। कहते हैं, हमें धमकियों से कोई डर नहीं था। अगर मैचेस हो जाते तो वर्ल्ड कप की तैयारी हो जाती। पाकिस्तान T20 स्क्वाड बरकरार रहेगा या तब्दीली आएगी, फैसला आज होगा। स्क्वाड में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। शाहनवाज दहानी की किस्मत जाग सकती है। फखर जमान भी मजबूत उम्मीदवार। आसिफ अली, आजम खान, खुशदिल शाह और सुहेब मकसूद की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शिरकत मशकूक। कौमी स्क्वाड और स्टाफ आज बायोसिक्योर बबल में जाएगा। खिलाड़ी कोविड टेस्टिंग के बाद 1 रोज आइसोलेशन में रहेंगे। 14 अक्टूबर तक खूब जमकर प्रैक्टिस करेंगे। कौमी टीम 15 अक्टूबर को मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। लाहौर हाईकोर्ट का क्रिकेट मैचेस के दौरान सड़कें और ट्रैफिक ना बंद करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 2 दिन से मैं खुद ट्रैफिक में ख्वार हो रहा हूँ। गैर मुल्की टीम हो तो इतनी सिक्योरिटी समझ में आती है। ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट है,
इसमें इतना क्यों कर रहे हैं? कल कबड्डी वाले भी मुतालबा करना शुरू कर दें तो क्या होगा? अदालत की टीम्स को स्टेडियम पहुंचाने के लिए सिग्नल फ्री रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। पीर को होम सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2% से नीचे आ गई। गुज़श्ता 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रिकॉर्ड। मुहलिक वायरस मजीद 26 अफराद की जिंदगियां निकल गया। 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस में कमी पर हुकूमत का पीर से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का फैसला। स्कूल इंतजामिया से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। डॉक्टर फैसल सुल्तान की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। लाहौर में डेंगू मच्छर का जोर। सरकारी अस्पतालों के 90% बेड्स भर गए। मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाने लगा। गंगाराम अस्पताल में जगह खत्म। जिना अस्पताल में 93% बेड भर गए। सर्विसेज अस्पताल में सिर्फ 5 बेड्स खाली। तमाम टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमले की छुट्टियां मनसूख। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं बारिशों के बायस डेंगू दावा की अफजाइश में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ। आइंदा 3 हफ्ते सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। बलूचिस्तान की जिला हरनाई के जलजले से मुतासरा इलाकों में पाक फौज इमदादी कामों में मसरूफ अमल। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान में जवानों को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बलूचिस्तान में फौजी दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में हिस्सा लें। जलजला मुतासरा इलाकों में मकामी आबादी को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। चेयरमैन NDMA कहते हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। माजी में जब भी ऐसी मुश्किलात आईं, अवाम ने हिम्मत का मुजाहरा किया। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन जलजले के 16 साल मुकम्मल। असरात आज भी बाकी। हुकूमत का जलजला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के मंसूबे 80% मुकम्मल करने का दावा, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और। न्यू बालाकोट सिटी आज तक आबाद ना हो सका। जहां शहर बसना था वहां आज भी धूल उड़ रही है। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में दुआया तकरीब। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की शिरकत। यादगार शहदा पर भी हाजिरी दी। मारगिला टावर पर भी दुआया तकरीब। शहदा के लिए दुआ की गई। सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम को माफिया के हवाले कर दिया। चोरी से इनका पेट नहीं भरता। लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बताएं कि गंदुम किधर गई? क्या फिर चूहे खा गए? अवाम के लिए होश के नाखुन लें। वजीर ममलकत फारूक हबीब के सिंध हुकूमत पर वार। कहा जब दूसरे सूबे सस्ता आटा फराहम कर सकते हैं तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं? पानी भी फराहम नहीं कर सकते। अवाम को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। हम 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को सब्सिडी देने जा रहे हैं। कुछ दिनों में फैसला होगा कि किस तरह अवाम को सब्सिडी दी जाए। सूबाई वजीर सईद गनी की हुकूमत और नैब पर तनकीद। कहते हैं ये नैब नियाजी गठजोड़ है। गंदम की रिपोर्ट पर नैब कार्रवाई क्यों नहीं करता? सईद गनी ने कहा नैब ऑर्डिनेंस सारे का सारा खतरनाक है। जावेद इकबाल में वो कौन सी खूबी है जो मुल्क में दूसरा आदमी नहीं कर सकता? मैं समझता हूँ जावेद इकबाल अब अपनी बदनामी को आगे नहीं बढ़ाएंगे और खुद इस्तीफा दे देंगे। चेयरमैन नैब का डिप्टी चेयरमैन नैब के ओहदे पर DG नैब जाहिर शाह की तैनाती का फैसला समरी वजीर आजम इमरान खान को इरसाल कर दी। हुसैन असगर के मुस्ताफी होने के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब का ओहदा खाली है। जाहिर शाह की मुद्दत मुलाजमत 25 दिसंबर को खत्म हो रही है। चेयरमैन नैब ने पुराने ऑर्डिनेंस की मुद्दत के आखिरी रोज समरी इरसाल की। सरकारी महकमों में नामजद अफसरान को ओहदों पर रखने पर सिंध हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। जामे रिपोर्ट जमा न कराने पर सरकारी वकील की भी सरजनिश। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क किए कि आपके अफसरान अदालत से हकायक छुपाना चाहते हैं। कितने अफसरान को हटाया गया और कितने रिटायर्ड हुए? किस महकमे में कितने लोग नामजदा हैं? अदालत ने पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत की सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा अफसरान को चार्ज न देने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई का इंतजाम। बलूचिस्तान में सियासी बहरान। वजीर आला जाम कमाल से नाराज वज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफे मंजूर ना हो सके। BAP का नाराज अरकान का इजलास आज तलब। उधर नवाब असलम रईसानी की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन का इजलास।
वज़रा के इस्तीफों को मद्देनजर रखते हुए फौरी असम्बली इजलास बुलाने और वज़ीर आला के ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। बरतानिया ने 27 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाल दिया। पीर सुबह 4 बजे के बाद पाकिस्तान से जाने वालों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएंगे। बरतानिया का पाकिस्तान में लगने वाली 3 वैक्सीन को मानने का ऐलान। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मोडर्ना वैक्सीन वालों को सेल्फ आइसोलेशन से इस्तिस्ना होगा। पाकिस्तान में लगी चाइना वैक्सीन को नहीं माना जाएगा। रवां साल के अमन के नोबेल इनाम का ऐलान। अमन का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 2 सहाफ़ियों को दिया गया। नोबेल इनाम लेने वालों में फिलिपाइनी सहाफ़ी मारियार्सा और रूसी सहाफ़ी वेमर्ती मोरनाफ को मुश्तरका तौर पर दिया गया। सहाफ़ियों को नोबेल इनाम आज़ादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों पर दिया गया। और शायकीन का इंतजार खत्म। बरतानवी जासूस तहलका बचाने अमरीका पहुंच गया। जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म नो टाइम टू डाई आज अमरीकी सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।